वाक्य भेद। आज की इस वीडियो में हम लोग वाक्य भेद के बारे में बात करेंगे। चूँकि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं यह हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है वाक्य भेद, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो हम हिंदी व्याकरण के अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद की बात करेंगे। आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद हुए थे, किंतु अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। तो इसी संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य 8 भेद हैं, तो उसमें सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठा है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है विस्मयवाचक वाक्य, आठवां है संकेतवाचक वाक्य। आगे अब इन तमाम भेदों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे उदाहरण सहित। आगे बढ़ते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि सबसे पहला हमने लिखा है विधानवाचक वाक्य, कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, दूध पीने का कार्य हुआ, वर्षा हो रही है, कार्य हो रहा है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो इन वाक्यों से साफ साफ स्पष्ट पता चल जाता है कि ये वाक्य जो है विधानवाचक वाक्य है। अगला देख लीजिए निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य दूसरा, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो। देख रहे, सब में निषेधात्मक भाव प्रकट होता है, मनाही का भाव प्रकट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां देख लीजिए तीसरे नंबर में है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ। ठीक है, यहां पर क्या होता है? आज्ञा की बात होती है, आज्ञा दी जा रही है कि बाजार जाकर फल ले आओ। मोहन तुम बैठ कर पढ़ो। ठीक है, बड़ों का सम्मान करो, उपदेश दी जाती है, बड़ों का सम्मान करो। आगे देखिए, आगे है चौथे नंबर का प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, क्या होता है? प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहां से आ रही हो। प्रश्न पूछा जा रहा है, सीता को पूछा जा रहा है कि सीता तुम कहां से आ रही हो। सीता को अब कुछ इसका जवाब देना है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया, इसलिए यह है प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। उसी प्रकार अगला उदाहरण देख लीजिए, रमेश कहाँ जाएगा। रमेश के बारे में पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि रमेश कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के वाक्य कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अगला 5 नंबर पे नजर डालते हैं। तो यहां है इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, इच्छावाचक। तो यहां क्या होता है? जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष या शुभकामना आदि का ज्ञान होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, है ना, यह वाक्य किस कैटेगरी में आता है? इच्छावाचक वाक्य की कैटेगरी में आता है। तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, है ना, यह वाक्य भी इच्छावाचक वाक्य है। इच्छा हो रही कि आज मैं केवल फल खाऊंगा। अगला उदाहरण देखिए, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आशीर्वाद दिया जा रहा है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो इस प्रकार का वाक्य कैसा, किस कैटेगरी में आता है? इच्छावाचक की कैटेगरी में आता है। इस प्रकार के वाक्य हुए इच्छावाचक वाक्य। अगला देखते हैं संदेहवाचक। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, संभावना जताई जा रही है, शायद शाम को वर्षा हो जाए। अगला उदाहरण देखिए, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम। ठीक है, अगला वाक्य, हो सकता है राजेश आ जाए। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं ना, इस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, दो शेष रहा है,
7वें नंबर पे है विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, विस्मयवाचक, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक ना, उसी प्रकार हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस प्रकार के वाक्य कहलाते विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 8वां और अंतिम, अर्थ के आधार पर अंतिम भेद किसका, वाक्य का, संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से शर्त या संकेत का भाव का बोध होता है, फिर से, जिन वाक्यों से शर्त या संकेत का बोध होता है यानी एक क्रिया होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे सफल, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है, संकेतवाचक, संकेत क्या जा रहा है कि अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, है ना, अवश्य सफल होगे। दूसरा वाक्य देखिए, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। ठीक है ना, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। अगला, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो भाई लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।